नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। मैं अभी बैठा हूँ इंडियन एक्सप्रेस 9-10 बहादुर शाह जफर मार्ग इंडियन एक्सप्रेस के भवन के सीढ़ी पे। इस कहानी का एक उद्देश्य है, भारत की सड़कों से भारत की एक कहानी के इस श्रृंखला में मैं इस कहानी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल या एनडीएमसी के जितने भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, सबों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका, जिनके द्वारा निर्मित इस भवन के नीचे मैं बैठा हूँ, बहादुर शाह जफर मार्ग अथवा उस मार्ग के नीचे का रास्ता जो एक तरफ दिल्ली गेट और दूसरी तरफ आईटीओ को मिलाती है, रामनाथ गोयनका के नाम से किया जाए। वजह यह है कि जब भारतीय पत्रकारिता की बात होगी, आज नहीं आने वाले समय में जब भी कभी भारतीय पत्रकारिता की बात होगी तो रामनाथ गोयनका का नाम आएगा। हिंदुस्तान में अखबारों की किल्लत नहीं है, पत्र पत्रिकाओं का किल्लत नहीं है। लगभग 1 लाख से अधिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, लेकिन उन 1 लाख पत्र पत्रिकाओं में रामनाथ गोयनका अपने आप में एक संस्था थे, एक संस्थान थे। और यही कारण है कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार भले अन्य अखबारों की तुलना में, चाहे दिल्ली से प्रकाशित किसी भी अंग्रेजी अखबार की तुलना में, उसका प्रसार या सर्कुलेशन भले कम हो, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की कहानी या इंडियन एक्सप्रेस अपने आप में माने रखता था। आज अगर रामनाथ गोयनका जीवित होते तो शायद 119 साल के होते। विगत दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नोएडा के अधिकारी नोएडा मेट्रो स्टेशन 16, नोएडा सेक्टर 16 से लेकर नोएडा खेल मैदान के बीच की जो 3 किलोमीटर की दूरी है, उस 3 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम रामनाथ गोयनका के नाम से किया। बहुत ही बेहद अच्छी बात है, अच्छी पहल है।
सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन से लेके नोएडा के स्टेडियम तक का ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या नोएडा अथॉरिटी की तरफ से रामनाथ गोयनका मार्ग के रूप में जाना जाएगा। लेकिन शायद एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स या एक्सप्रेस के मैनेजमेंट या एक्सप्रेस के लोग अगर इस बात को लेके आगे आए होते कि जिस जगह पे इंडियन एक्सप्रेस बहादुर शाह जफर मार्ग में था, अगर बहादुर शाह जफर मार्ग का नाम रामनाथ गोयनका के नाम से होता तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होता। क्योंकि नोएडा में रामनाथ गोयनका का नाम लेना, नोएडा में कोई नहीं जानता है रामनाथ गोयनका को। नोएडा में की जो पत्रकारिता है वो एक्सप्रेस की पत्रकारिता नहीं है, यहाँ हिंदी अखबार की पत्रकारिता है। यहाँ जागरण या जो हिंदी के अखबार पढ़े जाने वाले हैं। तो हमें चाहिए था कि हम दिल्ली में रामनाथ गोयनका के नाम से सड़क की मांग करते। भारतीय पत्रकारिता के जो अस्तित्व है उसे बरकरार रखने के लिए रामनाथ गोयनका ऐसे ओजस्वी तेजस्वी मालिक और संपादक के नाम को बरकरार रखने के लिए हमें दिल्ली में उनके नाम से सड़क या कोई भी एक ऐसा चीज़ बनाने की मांग करते। और इस कहानी के माध्यम से मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी निवेदन करूंगा कि वो दरभंगा में रामनाथ गोयनका के जन्म स्थान पे कोई एक ऐसा बेहतरीन चीज़ दें जो भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय पत्रकारिता के इतिहास के लिए, रामनाथ गोयनका के लिए एक अपने आप में इतिहास हो। लेकिन एक रिपोर्टर के नाते, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस को मैं पिछले कम से कम 48 वर्ष से जानता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस को मैं उस दिन से जानता हूँ जिस दिन मैं इंडियन एक्सप्रेस बेचता था। सन 1968 से लेकर 1975 तक पटना की सड़कों पे इंडियन एक्सप्रेस बेचता था और फिर इसी अखबार में 1992-93 में आकर नौकरी की शुरुआत की जर्नलिस्ट के रूप में। दिल्ली शहर में पत्रकारिता का जो वजूद मैं अपने आप में देखा, जो स्थापित कर सका, जो सीख सका अपने आप का, शिवनाथ झा का जो नाम मिल सका, वो इंडियन एक्सप्रेस के कारण। एक्सप्रेस की जो पत्रकारिता थी वो हिंदुस्तान के किसी भी अखबार की पत्रकारिता से अलग, बेहतर। इस 9-10 बहादुर शाह जफर मार्ग में 9 नंबर पहले बना था। जहां मैं बैठा हूं ये 10 नंबर है, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग का। यह सन 80 में बनकर तैयार हुआ। इस भवन के निर्माण में रामनाथ गोयनका का दिल्ली सल्तनत के अधिकारियों से, मंत्रियों से कितनी लड़ाई हुई थी यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने एक संस्थान खड़ा किया। भारत का शायद ही कोई पत्रकार होगा जो इंडियन एक्सप्रेस में काम करना नहीं चाहता होगा, सर्कुलेशन भले कम हो।
कंधे पे पत्रकार बन के, संपादक बन के, लोगों को दीक्षा दे के पत्रकार तो बन जाते हैं, लेकिन कल जब राजनीति में आने की बात होती है, राज्यसभा लोकसभा में जाने की बात होती है, तो सबसे पहले वही रहते हैं। ये पत्रकारिता नहीं है, ये पत्रकारिता का एक्सप्लॉयटेशन है। आज अगर पत्रकारों को लोग गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि हर एक संपादक यही चाहता है कि जब उनकी ख्याति हो, नाम हो जाए, तो वो राज्यसभा में चले जाएं, लोकसभा में चले जाएं। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिसको आप उंगली पे गिन सकते हैं। बहादुर शाह जफर मार्ग में बहुत सारे अखबार के दफ्तर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर, तेज, मिलाप, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे हैं। लेकिन आज टाइम्स ऑफ इंडिया का भी दफ्तर इसी एक्सप्रेस बिल्डिंग में है। यह समय का खेल है। अगर रामनाथ गोयनका का जो योगदान भारत की पत्रकारिता में है, उसको मद्देनज़र देश के प्रधानमंत्री अगर चाहें तो बहादुर शाह जफर मार्ग के नीचे आईटीओ से लेकर दिल्ली गेट को मिलाने वाली यह सड़क रामनाथ गोयनका के नाम से होनी चाहिए, क्योंकि भारत का पत्रकारिता जब तक जीवित रहेगा, रामनाथ गोयनका का नाम जीवित रहेगा।